नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। तो पूरे देश में हुई कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 86,000 के करीब। तो जो गुजरात में रिकॉर्ड मामलों से बिगड़ी तस्वीर, पीछे देश में बीते 24 घंटे में जो है 3,970 मामले सामने आए, वहीं 103 लोगों की मौत भी हो गई 24 घंटे के भीतर। तो देश दुनिया की सभी खबरों के लिए डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करते। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। तो नई दिल्ली से रिपोर्ट है। गुजरात में शनिवार को रिकॉर्ड 1057 नए मामले सामने आए। गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु में संक्रमण के बढ़ते मामलों ने जो देश में खराब होते हालात को और भी गंभीर बना दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 3,970 नए मामले सामने आए, जबकि 103 लोगों की मौत भी हुई है 24 घंटे के भीतर। देश में संक्रमित की बात की जाए तो 85,940 यानी 86,000 के करीब पहुंच गए मामले। अब तक जो 2,752 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि 30,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो शनिवार को जो है 103 लोगों की मौत हुई, उसमें से महाराष्ट्र में 67 और गुजरात से 19 यानी 19 और उत्तर प्रदेश से 10 लोग शामिल थे। दिल्ली में 6, मध्य प्रदेश में जो है 5 और तमिलनाडु में 3, जबकि पंजाब में 2 और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में एक मौत हुई थी। तो गुजरात में आए 24 घंटे में 1,057 नए केस। तो गुजरात में 1,057 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के सामने आने के बाद जो है राज्य में एक दिन में संक्रमण की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें भी अकेले अहमदाबाद से कितने 973 लोगों को संक्रमित होने की बात कही जा रही है। शहर में अब तक 8,144 संक्रमित सामने आ चुके हैं और 493 लोगों की मौत भी हो गई है। शनिवार को 14 लोगों की जान गई। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा जो है 10,000 के पार पहुंच गया है, यानी 10,989 लोग हो गए हैं गुजरात में संक्रमित। बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भयावह स्थिति है। बहुत ही खराब स्थिति हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो महाराष्ट्र में संक्रमण की तस्वीर भयावह होती जा रही है। शनिवार को जो है 1,606 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या कही जाए तो 30,000 के पार हो गई है। राज्य में अब तक कुल 30,706 लोग संक्रमित हुए हैं। मुंबई में इस संक्रमितों की संख्या जो है 18,000 से ज़्यादा है। शनिवार को महानगर में जो 884 नए मामले और 41 लोगों की जान गई। राज्य में अब तक जो है यानी महाराष्ट्र में 1,135 लोगों की कोरोना वायरस के कारण क्या हुई है, मौत हो चुकी है। बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में हुए 10,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर जो बदरंग होती जा रही है। कोरोना के कहर पर रोक नहीं लग पा रही है और 438 नए मामले सामने हैं और संक्रमितों का आंकड़ा बताया जाए तो 9,333 पहुंच गया है। दिल्ली में अब तक कितने 129 लोगों की जान भी जा चुकी है और पूरी दिल्ली रेड जोन में है। तमाम सख्ती भी की जा रही है, लेकिन मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जो है नए मामले आए 477 नए मामले हैं। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों के बाद पहली बार 400 से कम मामले सामने आए। 477 नए केस के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,585 हो गई। कर्नाटक में 36 नए मामले यानी केस मिले हैं और मरीजों का आंकड़ा जो 1,092 पर पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में जो है बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 48 और केरल में 11 नए केस सामने आए हैं। दोनों ही राज्यों में संक्रमितों की संख्या 2,355 और 587 हो गई है। यहीं राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में 5,000 के करीब आंकड़ा संक्रमितों की। तो राजस्थान में 213 नए मामले के साथ संक्रमितों की संख्या 5,000 के करीब हुई है। अब तक जो राज्य में 4,960 संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो इसमें 4,258 मामले और उत्तराखंड में 93 नए मामले और जो है
उत्तराखंड में 93 और मध्य प्रदेश में 4,874 मामले और बंगाल में बात की जाए तो 2,576 हो गए। बिहार में अब तक जो 1,178 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो अब तक जो है 2,015 और झारखंड में 218 और उड़ीसा में 747 और हरियाणा में 887 केस सामने आ चुके हैं। तो ये थी ताज़ा खबर जो कि कोरोना की नई अपडेट थी। तो डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर देश दुनिया की खबरों के लिए। तो पूरे देश में हुआ कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,000 के करीब। तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली न्यूज में, तब तक के लिए धन्यवाद।